हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, दिस इज डेट 25th ऑफ जुलाई। डेट 25th हो गया आज, 25th ऑफ जुलाई 2020। और फिजिक्स का लास्ट क्लास जो हुआ उसमें डिफरेंशिएशन का आपको असाइनमेंट दिया गया। बहुत सारे बच्चों ने कर करके व्हाट्सएप पर अपना असाइनमेंट भेज दिया है। जिन्होंने नहीं किया है फटाफट करो। मेरे को भेजने से ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग सारा क्वेश्चन ईमानदारी से बनाएं, ट्राई करें। जो नहीं बने वो मेरे से पूछ लें। जो अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोगों को क्लियर है कि आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए मेंस एडवांस नीट के एग्जाम में फिजिक्स में नहीं बोला जाएगा, बट डिफरेंशिएशन का, वेक्टर्स का, इन सब का खूब सारा इस्तेमाल फिजिक्स में पड़ता है। तो अगर डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स सीख गए, डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स सीख गए, डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स सीख गए, तो आज उसके बड़े भाई को, आज उसके बड़े भाई को, आज उसके बड़े भाई को इंटीग्रेशन इन फिजिक्स सीखने का ट्राई करेंगे। डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स के बाद आज से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। वही पुराना लेक्चर है जो मैंने वेक्टर में दिया था, वही पुराना लेक्चर है जो मैंने डिफरेंशिएशन में दिया था, वही पुराना लेक्चर इधर भी है। इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाएगा। इंटीग्रेशन तो क्लास 12th में मैथ्स में आपको 4 महीने पढ़ना है। वो मैथ्स का 4 महीने का इंटीग्रेशन फिजिक्स में 2 क्लास में नहीं सिखाया जाएगा। जो लेक्चर वेक्टर में दिया था फिजिक्स में, जो लेक्चर डिफरेंशिएशन में दिया था, वही यहाँ पर है। फिजिक्स में आपको केवल सीखना है इंटीग्रेशन कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। टाइप्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस ये मैथ्स में पढ़ना। और कल कुछ बच्चों से बात हो रही थी, अभी तो आप लोग ऑनलाइन मोड पर ही पढ़ रहे हैं तो बड़ा आसान है। अगर पूरा इंटीग्रेशन आपको 11th में ही सीखना है तो 12th का प्लेलिस्ट में देखना, कुछ दिन बाद भास्कर क्लासेस में इंटीग्रेशन मैथ्स में भी आएगा, उसको भी पढ़ना। अभी फिलहाल इंटीग्रेशन इन फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान से अगर नहीं सीखते हो तो आपका फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। कुछ अच्छे बच्चे हैं, उन लोग बता रहे थे, उन लोग से बातचीत हो रही थी, जब तक आपका वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब क्लियर नहीं हुआ तो आपका 11th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो ध्यान से देखना। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उन लोगों को मालूम होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है वेलोसिटी। ये आपको सिखाया गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये था एक्सेलरेशन। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेक्टर है तो ऐसे लगा देते, इट वुड हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी को भी टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ करेंगे तो वापस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आया बात? जैसे अगर जब तक हम लोग ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं सीखे थे तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बाय टाइम या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज चेंज इन वेलोसिटी। और क्या था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम बराबर फोर्स, तो फोर्स को टाइम को इनटू अगर कर देंगे तब ये चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। अरे समझ, मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट। अरे समझ में? उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ कुछ तो करेंगे तो वापस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? इसी को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा के हिसाब से डिवाइड में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बट कैलकुलस में अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, इंटीग्रेशन करने पर दोबारा से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ पाएगा। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा में जैसे डिवाइड है तो अगला टर्म मल्टीप्लाई करने पर बराबर आ जाएगा, उसी तरह से कैलकुलस में अगर किसी को डिफरेंशिएट करके फलाना लाए हो तो उस फलाना को उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो दोबारा वो टर्म जो है वो आ जाएगा। शॉर्टकट में अगर बात करूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो वेलोसिटी आएगा,
तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की हो तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा। मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आएगा। फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो मोमेंटम या फिर चेंजिंग मोमेंटम आएगा। ठीक है, इसी चीज को अभी हम लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा लिखेंगे लैंग्वेज। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ठीक है, मीनिंग देखना, मीनिंग देखना, इसका मीनिंग देखना। इसका मतलब है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये हम लोगों को मालूम है 2x, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है, ये साइन आज के बाद इंटीग्रेशन का 2x को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जिन लोगों को याद है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ कितना था? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स। इसका मतलब है कि अगर कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो ये साइन एक्स दोबारा से आ जाएगा। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी आता है तो वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन अगर 1 बाई एक्स है, इसका मतलब है कि 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। अगर d बाई डी एक्स ऑफ tan x अगर sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आएगा। तो इंटीग्रेशन इट इज द inverse process of differentiation. It is the inverse process of differentiation. It is the inverse process of differentiation. इसको पहले नोट करके रखो। It is the inverse process of differentiation. ठीक है, थोड़ा सा आया मीनिंग, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। फिजिक्स में थोड़ा सा ही सीखना है पर पक्का सीखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज तो इससे समझ में आ गया, मैथ्स में भी केवल उन क्वांटिटी जिसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उसी का ही पॉसिबल है क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ये है कि जो जो फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन में याद किया है उसका ठीक उल्टा आपको इंटीग्रेशन में याद करना है। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फिजिक्स के क्लास में उतना पूरा दुनिया भर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं करना है। लिख में जरूर दूंगा, बट उतना फॉर्मूला हम लोगों को फिजिक्स में नहीं इस्तेमाल है। किसका किसका कैसा कैसा काम है वो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखना, ठीक है। सबसे पहले तो एक टॉपिक हम लोग लगाएंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला नंबर पर टॉपिक देखना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग थोड़ा देखना। मान लो डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट का, एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है। कितना होगा? एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 2x को इंटीग्रेट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर के साथ साथ ये प्लस कांस्टेंट भी आ जाएगा। और इस कांस्टेंट का वैल्यू ना आपको पता है ना मेरे को पता है, ये कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो आंसर फलाना ठिकाना के साथ साथ प्लस कांस्टेंट भी आता है। उस कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो सो हो,
बट कभी भी हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में इंटीग्रेशन करेंगे तो फलाना ढिकाना आंसर के साथ प्लस कांस्टेंट भी होगा। उस कांस्टेंट का वैल्यू ना तुमको पता है ना मेरे को। इस वजह से ही इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। समरी ये है कि अगर हमने d/dx ऑफ कोई फंक्शन है f(x) प्लस c का डिफरेंशिएट किया और मान लो कुछ आंसर आ गया f(x), क्योंकि c का 0 होगा, f(x) को डिफरेंशिएट किया तो f(x) आ गया। इसका मतलब है कि इस f(x) को जब ये जो आंसर आया इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये f(x) जिसका डिफरेंशिएट किए थे उसके साथ साथ एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। इस वजह से ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसका ख्याल रखना, मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर के साथ साथ एक प्लस कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगा। और इस वजह से ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ध्यान से जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोग बात को समझो। मोशन चैप्टर नहीं सीखा, फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन नहीं सीखा, वर्क एनर्जी पावर नहीं सीखा तो भी फिजिक्स में सांस ले पाओगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर क्लियर नहीं रहा तो फिजिक्स के किसी भी क्लास में तुम सांस भी नहीं ले पाओगे, चैप्टर भी शुरू नहीं हो पाएगा, एक भी एग्जाम्पल भी बना नहीं पाओगे, एक भी मीनिंग भी बना नहीं पाओगे। पूरा मोशन चैप्टर छूट गया तो जहां भी पढ़ोगे, जिधर भी पढ़ोगे, 5 क्लास करोगे समझ जाओगे। बट पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही मान लो बीच में छूट गया तो सीधा मोशन फोर्स क्या पढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखना वेक्टर्स। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो जो फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसका ठीक उल्टा करने पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आ ही जाएगा, बट एक कांस्टेंट साइन के साथ आएगा, बट एक कांस्टेंट साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब जो अभी मैं बता रहा था, जैसे फिजिक्स का भी जिन्होंने क्लास किया था, फिजिक्स में बहुत सारा फॉर्मूलाज याद करना है डिफरेंशिएशन में, बट 2-3 से फिजिक्स में काम चल जाता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी बहुत सारा फॉर्मूला है, मतलब जितना डिफरेंशिएशन का इट इज द इनवर्स प्रोसेस, तो उतना तो है ही, प्लस साथ में और भी है। बट फिजिक्स की क्लास में उतना ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना है। फ्यू फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज, थोड़ा फॉर्मूला हम लोग सीख करके रखेंगे। बाकी और अगर सीखना हो तो मैथ्स के क्लास का इंटीग्रेशन भी थोड़ा पढ़ना है। फिजिक्स में थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोगों को जानना है, उसमें कौन सा जानना है वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये है कि जो लोग रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मार्कर मेरा, बोर्ड मेरा, कोचिंग मेरा, कैमरा मेरा, तो मेरे को ऐसे ही एक मन हो रहा है डिफरेंशिएशन करने का, ऐसे ही मेरे को अपने से बस मन हो रहा है। इंटीग्रेशन में अचानक से भूल गया, ओ शिट, इंटीग्रेशन में भूल गया, इंटीग्रेशन अब मेरे को नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए, कुछ आ नहीं रहा, इंटीग्रेशन में भूल गया। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन याद आ रहा है, उसको ही करते हैं। शिट, इंटीग्रेशन जो है वो अपन भूल गए, डिफरेंशिएशन ही करते हैं, भूल गया मैं, इंटीग्रेशन भूल गया, क्या करें, डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे ही मेरा ऐसे मर्जी हो रहा है डिफरेंशिएशन करने का। d/dx ऑफ x की पावर n + 1 by n + 1 प्लस c, ऐसे ही मेरा मन हो रहा है डिफरेंशिएशन करने का, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन दिया आपको करने के लिए। तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, जब इसको करते तो ये n + 1 कांस्टेंट है, u/v नहीं लगता, n + 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता और d/dx ऑफ x की पावर n + 1 हो जाती और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाता। और x की पावर n की डिफरेंशिएशन इज nx, n-1 था, nx, तो n इज n + 1, x की पावर n + 1 - 1 प्लस 0, ये कट गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर केवल x की पावर n आ गई। अब थोड़ा अच्छे से समझना, मेरे को अचानक से इंटीग्रेशन याद आ गया है। क्या याद आ गया है कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो इस फलाना का डिफरेंशिएट करके ये ढिकाना आया, इसका मतलब है कि x की पावर n को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज x की पावर n + 1 by n + 1, इनडेफिनिट है तो प्लस c, और यही इंटीग्रेशन का
फेमस फॉर्मूला है। जैसे डिफरेंशिएशन में आपको कुछ आए ना आए, अगर आप नॉन मैथ वाले हो, कुछ भी आए नहीं आए, x का पावर n का nx n-1 एटलीस्ट में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। उसी तरह से पूरा आपको इंटीग्रेशन आए ना आए, मैथ लिया नहीं लिया उससे मतलब नहीं है, बट x का पावर n का इंटीग्रेशन इज x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, ये आपको याद होना चाहिए। यही 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 सबसे बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। x की पावर n की इंटीग्रेशन इज x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। इसी से इसी से इसी से इसी से इसी से इसी से काम बन जाएगा फिजिक्स के क्लास में। अब थोड़ा काम बना लेते हैं, इसको नोट कर लेना इसे घेर के, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें किस तरह का है, तो जैसे आपको आज के बाद ये इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, x का पावर 2 dx का इंटीग्रेशन, तो क्या था x का पावर n+1, तो 2+1 बाई 2+1 प्लस c, सो दिस इज x³ बाई 3 प्लस c, ठीक है। उसी तरह से x पे पावर 5 dx का इंटीग्रेशन, बताओ कितना होगा, x का पावर 6 प्लस 6 बाई c, ठीक है। और रूट x का मान लो इंटीग्रेशन करना पड़ा, मतलब x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना पड़ा, x का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c, x का पावर 3/2, और ये 3/2 ऐसे ऊपर आ जाएगा 2/3 प्लस c, इन सब का काम पड़ेगा। माइनस वगैरह हुआ तो x की पावर -5 की इंटीग्रेशन, तो x की पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 प्लस c, x की पावर -4 बाई -4 प्लस c, -1/4, x का पावर -4 में से डिनोमिनेटर में x की पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस c, इंटीग्रेशन में x का पावर n का, x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल से, ये बिल्कुल से आपको याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी में एक और जो कि सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल पड़ेगा फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल पड़ेगा, वो ये है कि केवल मान लो dx का ही इंटीग्रेशन करना है, बस ये ही dx का इंटीग्रेशन, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहेगा dx का इंटीग्रेशन। तो इसमें x है नहीं, तो इसको हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 का x का पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c लिख सकते हैं, तो ये x का पावर 1 बाई 1 प्लस c लिख सकते हैं। केवल dx का इंटीग्रेशन x होगा, केवल dt का इंटीग्रेशन t होगा, प्लस c तो देखा जाएगा, केवल dt का इंटीग्रेशन p होगा, केवल dw का इंटीग्रेशन w होगा, केवल df का इंटीग्रेशन f होगा। इस चीज को ख्याल रखना, इसी का इस्तेमाल फिजिक्स में सबसे ज्यादा पड़ेगा, बार बार इस्तेमाल पड़ता है। df से f चाहिए, कैसे होगा, नॉन मैथ वाले लोग समझ ही नहीं पाते, इंटीग्रेशन से होगा, जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल याद रखना, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dp का इंटीग्रेशन p, dw का इंटीग्रेशन w, df का इंटीग्रेशन f, ds का इंटीग्रेशन s, dv का इंटीग्रेशन v, c होगा सब में, है ना। तो इस चीज को, ये चीज पहला चीज ध्यान में आपके हो जाना चाहिए कि x का पावर n का, x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, ठीक है। बाकी सब जो फिजिक्स में लिखा था वही सब दोबारा से, अगर कुछ शॉर्टकट में, सारे का काम नहीं है, बट ऐसे समझने के लिए कुछ अगर लिख दिया जाए बाकी सबको, तो आप ही लोग बताएंगे। d/dx ऑफ साइन x कितना था, याद कर लिए हो, cos x था। अगर प्लस c नहीं लिखते हो, मतलब d/dx ऑफ साइन x प्लस c नहीं लिख रहे हो, मान लो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका मतलब है कि cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो दिस विल बी sin x, ठीक है। d/dx ऑफ cos x, ये था माइनस sin x, इसका मतलब है कि अगर sin x को इंटीग्रेशन करते हो तो इट विल बी माइनस cos x। याद करना पड़ेगा बच्चों, बट हम लोग बोलते हैं फिजिक्स को उतना याद नहीं करना है। tan x का sec स्क्वायर x था, इसका मतलब है कि sec स्क्वायर x का दिस इज tan x। उसी तरह से d/dx ऑफ sec x था sec x tan x, इसका मतलब है कि sec x tan x
का इंटीग्रेशन विल बी sec x। इस तरह से d बाई डी एक्स ऑफ cosec x था माइनस cosec x cot x। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन करेंगे अगर cosec x dx का, सो दिस विल बी माइनस cosec x, है ना। उसी तरह से d बाई डी एक्स cot x हुआ करता था माइनस cosec स्क्वायर x। इसका मतलब है कि अगर cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो वो माइनस cot x आएगा। इसी तरह से जो जो डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, जो भी जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए थे, उसका उल्टा कर लेने पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बैठते रहेगा। जैसे कुछ और अगर ऐसे साइड सूट में लिखना हो, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये अगर यहीं पर लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर ये 1 बाई एक्स था, इसका मतलब है कि 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स प्लस सी अपने जगह पर है, वो आते रहेगा। और क्या पढ़ा था, अगर d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x, ये e का पावर x ही था, इसका मतलब है e का पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा से e का पावर x ही आ जाएगा। और था d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x था, a का पावर x log a, तो इसका मतलब है कि a का पावर x log a को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, ये a का पावर x आ जाएगा। इतना फिजिक्स में याद नहीं करना है, बट मालूम रखना है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ 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 डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाऊंगा, वो लिख लो, लिख लो। क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हो, एडमिशन नहीं लेकर के रखा है, तो उतना कोई फायदा नहीं है पढ़कर। क्लास कर रहे हो, एडमिशन लेकर के रखा है, फीस चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, तो क्लास भी आराम से चलते रहेगा, घर पर सेफ्टी पूर्वक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको बताओ, अब आगे देखते हैं। अब एक चीज दिमाग में जा रहा होगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो इंटीग्रेशन जब करेंगे जो भी चीज का करना हो तो प्लस सी आ जाएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे? फिजिक्स में थोड़ी प्लस सी, फिजिक्स में तो फोर्स वर्क पावर, ये प्लस सी तो फिजिक्स में होगा नहीं। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद एक और टॉपिक है इंटीग्रेशन में, इसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसी का इस्तेमाल फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में इनडेफिनिट नहीं डेफिनिट इंटीग्रेशन का काम है। इनडेफिनिट नहीं डेफिनिट इंटीग्रेशन का काम है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, और यहाँ पर लिमिट लगेगा आज के बाद, जैसे ये b है और ये a है, जैसे इस इंटीग्रेशन के ऊपर अगर ये साइन लगा हुआ रहे तो वो समझ लेना कि वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, दैट इज अ डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग देखते हैं अभी। मान लेते हैं कि इसका कुछ इंटीग्रेशन का कुछ आ गया, मान लो ये fx आ गया, इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे ऊपर b और ये, और इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो दिस विल बी फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। अब आंसर प्लस सी बी में नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। इस तरह के इंटीग्रेशन को ही हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। कुछ नहीं समझ में, बाउंसर आ गया तो अभी देखो मैं करता हूँ। तो मान लो कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 1 से 5 तक, ये लिमिट है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हमने याद किया था, एक्स का पावर 2 + 1 3/3। ठीक है, ये ब्रैकेट आ जाएगा फंक्शन के ऊपर, 3 तो कांस्टेंट है, और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर सेट कर लेना है हम लोगों को। बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज 5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब बताओ 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 1 गया 124/3। अब यहाँ पर कोई प्लस सी भी नहीं आ रहा है,
इसी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स के क्लास में करते हैं। अब जो लोग अच्छे पढ़ने में, देखो जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो लिमिट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। मोमेंटम का जब इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम। टाइम को जब इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो टाइम स्टार्टिंग में 0 से 5 सेकंड 7 सेकंड। बोलने का मतलब यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का जहां पर भी करेंगे साइंस में, हमेशा आपको इंटीग्रेशन में लिमिट लगा हुआ मिलेगा। जब आएगा तब देखेंगे, बट रूल्स याद रखना होगा। जैसे ही डेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़े तो इंटीग्रेशन तो करोगे, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा बैठोगे तो जो तुम्हारा आंसर आने वाला है वो आंसर आ जाएगा। जैसे ऐसे ही मैं अपने से अगर मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, ऐसे ही अगर अपने से अगर क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ लेते हैं कि चलो x² + 5x + 2 इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लो 1 से 3 तक, ठीक है। तो बताओ कैसे होगा। तो सबको पहले अलग अलग लिख लेंगे। पहले x² का इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 3, फिर 5 बाहर आ जाएगा और x का पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 3, 2 बाहर आ जाएगा और केवल dx बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 3। अभी x² का सिखाया था, x² का होता है x का पावर 2 + 1 3/3 और यहाँ पर ये लगाएंगे 3 1, फिर 5 बाहर आ गया, x का पावर 1 का भी सिखाया था, x का पावर 2/2, ये ब्रैकेट आ गया यहाँ 3 1। और अभी कई बार 50 करोड़ बार आज के क्लास में 50 करोड़ बार आज के क्लास में 50 करोड़ बार बता चुका हूँ, dx का इंटीग्रेशन विल बी x। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, dx का इंटीग्रेशन इज x। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट सेट करेंगे, तो ये सेट करेंगे यहाँ पर 3 की क्यूब -1 की क्यूब, उसी तरह से +5/2, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो इस तरह से 2, यहाँ पर 3 -1, दिस इज 1/3। 3 का क्यूब 27 में से 1 गया तो ये हो गया 26, ये 5/3, ये हो गया 9 में से 1 गया, दिस इज 8, प्लस 3 में से 1 गया 2 × 2, दिस इज 4। अब जो आ जाए 26/3 + 40/3 + 4। If you will take the LCM, this is 3, 26 66, 66 और 1 3 जाता, 4 3 12, 66 + 12 is 78/3, जो कि बाई चांस कट जा रहा है 26 से। मैंने तो क्वेश्चन अपने से बनाया था। बोलने का मतलब ये है कि इसमें प्लस सी वगैरह नहीं आएगा, यही डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इस जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, सेकंड क्लास जैसे डिफरेंशिएशन समझा करके अगले क्लास में क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, तो अगर सारा रूल्स अगर याद कर रहे हो तो अगले क्लास में सिखाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। दिमाग में भी जा रहा होगा कि भाई ये फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा, अगले क्लास में बताऊंगा। अभी कम से कम फॉर्मूलाज याद करके रखना, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन याद करके रखना, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन याद करके रखना। चैनल के साथ जुड़े रहना, फी का पेमेंट ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पे करते रहना, सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल, दोस्तों को शेयर करके रखना। घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिलेबस आराम से टोटल कवर कर लेंगे। थैंक यू।